अभी अभी और एक नई ताजा खबर निकल के आई है, जिसे देखकर हर भारतीय के चेहरे पर खुशी की लहर छा जाएगी। चंद्रमा की सतह पर मौजूद चंद्रयान 3 के रोवर पर मौजूद चंद्रयान 3 ने अभी अभी कुछ ऐसा शेयर किया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। इसरो ने अभी अभी कुछ ऐसी वीडियो शेयर की है जिसे देखकर दुनिया के तमाम स्पीच एजेंसी हैरान हो गई है और सोच रही है कि ऐसा कैसे हो गया और नासा के वैज्ञानिकों को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। जी हां, आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है और एक मैसेज और वीडियो भी सामने आ रहा है जिसे आज हम आपको बताने वाले हैं। और इसे देखने के बाद हर भारतीयों को भारतीय होने पर गर्व होने लगेगा। यह एक ऐतिहासिक पल बन चुका है। आपको बता दें कि अपनी स्पेस एजेंसी इसरो दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब स्पेस एजेंसी जानी जा रही है, जिसकी किसी ने कल्पना मात्र नहीं की थी। वह आज जारी कर दिया गया है। कुछ लोगों का मानना है चंद्रयान 3 जिस तरह से जागा है उसके पीछे भगवान की महिमा और लोगों की दुआओं का हाथ है। सारी सच्चाई क्या है? चंद्रयान 3 सच में जागा है या फिर नहीं जागा है? आज हम आपको पूरी सच्चाई इस छोटी सी वीडियो में बताने वाली है। दोस्तों, मां बाप को बताने वाली है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारे एक छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हां दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों की इतनी मेहनत के लिए कमेंट में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यह हमारे लिए भी गर्व की बात है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिया जो दुनिया में अमेरिका, चीन जैसे तमाम बड़े बड़े देश कभी नहीं कर पाए। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिया जो करते हुए पिछले हफ्ते रूस तक फेल हो गया। भारत का चंद्रयान जैसे ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर पहुंचा, ये इतिहास रचने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर कंपन यानी भूकंप महसूस किए हैं। इसके बाद एक बार फिर ये सवाल उठने लगा है कि क्या धरती की तरह अन्य ग्रहों पर भी भूकंप आते हैं। वहीं अभी तक प्रज्ञान रोवर वहां से कई जानकारियां दे रहा है। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कर इतिहास के पन्नों पर भारत का नाम रोशन कर दिया है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत के चंद्रमा पर इस सफल लैंडिंग के बाद पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। इसे लेकर देश भर में उत्साह और जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। चारों ओर भारत के चंद्रयान 3 की बात हो रही है। वहीं चांद की गोद में बैठा प्रज्ञान रोवर एक के बाद एक चांद के साउथ पोल के रहस्यों को दुनिया के सामने ला रहा है। इसरो ने अपने लेटेस्ट अपडेट में बताया है कि चांद पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसरो ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट में बताया कि रोवर और अन्य पेलोड की गतिविधियों के साथ कुछ और भी रिकॉर्ड हुआ है। इसरो ने पोस्ट में लिखा, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर पर चंद्र भूकंपीय गतिविधि ILSA पेलोड के लिए उपकरण ने रोवर और अन्य पेलोड की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा प्रज्ञान रोवर ने 26 अगस्त को एक प्राकृतिक प्रतीत होने वाली घटना को भी रिकॉर्ड किया था। इसरो ने बताया कि इस घटना के सोर्स की जांच की जा रही है। ILSA पेलोड को लियोस, बेंगलोर में डिजाइन किया गया है। इसरो ने रोवर की गतिविधियों से जुड़ा एक ग्राफ भी शेयर किया है। चंद्रमा पर कंपन होना इस बात की पुष्टि मानी जा रही है कि चांद पर भी भूकंप आता है। यह पहला मौका नहीं जब अंतरिक्ष के किसी ग्रह या उपग्रह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हों। इससे पहले मंगल और शुक्र ग्रह पर भी भूकंप आने की पुष्टि की गई थी। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा लगातार इस पर रिसर्च कर रही है। हाल ही में नासा के प्लेनेटरी साइंटिस्ट डॉक्टर जैकब रिचर्डसन ने इसके बारे में विस्तार से समझाया था। 23 अगस्त को चांद की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद से चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह से कई अहम जानकारियां हासिल करने में जुटा है। प्रज्ञान रोवर ने भूकंप से पहले चांद के मिट्टी के बारे में जानकारी दी थी।
इसको लेकर चंद्रयान-3 चंद्रमा की मिट्टी पर कई शोध कर रहा है ताकि चांद की मिट्टी और उसके बारे में अलग अलग जानकारी मिल सके। चंद्रयान-3 ने चांद पर पहुंचने के 5वें दिन दूसरा ऑब्जर्वेशन भेजा। इसके जरिए इसरो ने पूरी दुनिया को एक बड़ी अच्छी खबर दी। दरअसल चांद पर मौजूद प्रज्ञान रोवर ने साउथ पोल पर सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की मौजूदगी की जानकारी दी, जबकि हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है। बंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय ने कहा कि उम्मीद के मुताबिक चांद पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लौह, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता चला है। हाइड्रोजन की तलाश जारी है। अब इन चीजों का पता लगने के बाद यहां पर जीवन की संभावनाएं जग रही हैं। चंद्रयान-3 ने चांद पर पहुंचने के 5वें दिन दूसरा ऑब्जर्वेशन भेजा। इसके जरिए इसरो ने पूरी दुनिया को एक बड़ी अच्छी खबर दी। इसके मुताबिक साउथ पोल जहां चंद्रयान ने लैंड किया, वहां पर सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की मौजूदगी है, जबकि हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि माना जाता है कि इस क्षेत्र में बर्फ मौजूद है। अब अगर ऑक्सीजन और बर्फ मौजूद है तो भविष्य में जीवन की बड़ी संभावना पैदा होती है। यही नहीं, इंसानों के यहां बसने की उम्मीद भी जग सकती है। यह हमारे लिए बेहद गर्व की बात है कि चंद्रमा पर इन चीजों के बारे में भारत ने पता लगाया है। प्रज्ञान रोवर पर लगे पेलोड ने ये खोज की है। इससे पहले रोवर ने चंद्रमा पर टेम्परेचर से जुड़ा एक ऑब्जर्वेशन भेजा था। सल्फर की मौजूदगी के जरिए चंद्रमा के फॉर्मेशन और इसके विकास के बारे में जानकारी मिल सकती है, जबकि सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी जैसी गतिविधियों से निकलता है, इसलिए इसकी मौजूदगी से चंद्रमा के इतिहास और संरचना से जुड़ी जानकारी पता करने में सहायता मिलेगी। बंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय ने कहा कि उम्मीद के मुताबिक एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लौह, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता चला है। हाइड्रोजन की तलाश जारी है। अब इन चीजों का पता लगने के बाद यहां पर जीवन की संभावनाएं जग रही हैं। बता दें कि अपने पहले ही मिशन में भारत ने चांद पर पानी होने की बात बताई थी। वर्ष 2008 के 22 अक्टूबर को चांद पर भेजा गया पहला चंद्रयान 14 नवंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन तब तक उसने चांद की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी की पुष्टि कर दी थी। लेकिन इस बार हमारे हाथ बड़ी सफलता लगी और अब इसके परिणाम सामने आने लगे हैं। चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान निकटस्थ प्लाज्मा, आयनों और इलेक्ट्रॉनों के घनत्व और समय के साथ इसके परिवर्तनों को मापेगा। ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चंद्र सतह के तापीय गुणों का मापन करना, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता सुनिश्चित करना और चंद्र क्रस्ट और मेंटल की संरचना का चित्रण करना। चंद्रसतह के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए रासायनिक संरचना प्राप्त करें और खनिज संरचना का अनुमान लगाएं और चंद्र लैंडिंग साइट के आसपास चंद्र मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना निर्धारित करेंगे। चंद्रयान-3 क्यों महत्वपूर्ण है? भारत का चंद्रमा मिशन। कई देश और निजी कंपनियां चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने की दौड़ में हैं। हाल ही में रूस का लूना 25 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अप्रैल में एक जापानी कंपनी का अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरने का प्रयास करते समय स्पष्ट रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक इजरायली गैर लाभकारी संस्था ने 2019 में इसी तरह की उपलब्धि हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसका अंतरिक्ष यान प्रभाव में नष्ट हो गया। दोस्तों, करें वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय शुरू जरूर लेकर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।